नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय एवं नामकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज दोस्तों, सिंधु जो सभ्यता है उसके प्रमुख स्थलों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता का जो प्रथम स्थल था हड़प्पा, उसके बारे में बताया था। तो सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 ईस्वी को उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। इस स्थल की स्थिति क्या थी? मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की तथा यह मोंटगोमरी जिला, जो कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। दूसरा स्थल कौन सा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई? 1922 ईस्वी को। किसने की? राखलदास बनर्जी। यह कहां पर स्थित है? लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दोस्तों, अगला स्थल है सुतकेंगड़ोर। इसकी खोज 1927 ईस्वी में तथा उत्खननकर्ता कौन थे? इसके उत्खननकर्ता थे R.L. स्टाइन तथा यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित था। यह कहां पर स्थित था दोस्तों? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अगला स्थल है दोस्तों आमरी। इसकी खोज 1929 में एन.जी. मजूमदार जी ने की थी तथा यह सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला है दोस्तों चहुंदड़ो।
चहुनड़ों की खोज 1931 ईस्वी में किसने की? एनजी मजूमदार। यह भी दोस्तों सिंध प्रांत में है। इसकी खोज कब की थी? 1931 ईस्वी को। तथा उत्खनन किसने किया? इसका जो उत्खनन किया था अर्नेस्ट मैके महोदय ने। इसका उत्खनन किसने किया था? अर्नेस्ट मैके महोदय ने। अगला स्थल है दोस्तों डावरकोट। इसकी खोज 1935 में अर्नेस्ट मैके महोदय ने की थी तथा यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यह कहां पर है दोस्तों? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला है दोस्तों कोट दीजी। इसकी खोज 1935 ईस्वी में धुर्ये महोदय ने की थी तथा उत्खनन फजल अहमद ने किया था। उन्नीस सौ 53 ईस्वी में तथा यह कोट दीजी सिंध प्रांत में है। अगला है दोस्तों रोपड़। इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीवी लाल महोदय ने की थी तथा उत्खनन 1953 ईस्वी में किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। तथा रोपड़ पंजाब भारत में है और भारत में खोजा जाने वाला रोपड़ प्रथम स्थल है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला भारत में प्रथम स्थल कौन सा है दोस्तों? रोपड़। अगला है दोस्तों रंगपुर। अगला स्थल है दोस्तों रंगपुर। इसकी खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राम महोदय ने की थी तथा यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला स्थल है दोस्तों लोथल, जिसकी खोज 1954 में किसने की थी? एस.आर. राम महोदय ने। एस.आर. राम महोदय ने की थी तथा 1957 में इन्हीं ने इसका उत्खनन किया था। उसकी खोज व उत्खनन किसने किया था? एस.आर. राम महोदय ने। तथा यह अहमदाबाद
गुजरात में स्थित है। अगला स्थल है दोस्तों कालीबंगा। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष तथा 1961 में इसका उत्खनन किया गया था। वो बीवी लाल व वी के थापर महोदय ने किया था तथा यह हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। अगला है दोस्तों वाड़ा। इसकी खोज 1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी तथा यह पंजाब भारत में स्थित है। इसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज 1958 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने की थी तथा यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित। दोस्तों अगला स्थल है सोत का कुह। सोत का कुह और 1962 में जॉर्ज डेल्स महोदय ने इसका उत्खनन किया था। इसकी खोज की थी और यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला स्थल है दोस्तों बालाकोट। इसकी खोज 1963 व 1976 में हुई थी तथा जॉर्ज डेल्स ने की थी और यह भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला स्थल है दोस्तों संगोल। इसकी खोज 1968 ईस्वी में एस तलवार व RS बिष्ट महोदय ने की थी। यह पंजाब
पाकिस्तान में स्थित है। अगला स्थल है दोस्तों मीता थल। इसका जो उत्खनन वर्ष है वो 1968 है तथा उत्खनन करता थे सूरजभान। यह भिवानी हरियाणा में स्थित है। अगला है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा इसकी खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी जी ने की थी तथा उत्खनन 1990-91 में R.S. बिष्ट जी ने किया था। उत्खनन R.S. बिष्ट जी ने किया था। इनका जो पूरा नाम है वो रविंद्र सिंह बिष्ट है। धौलावीरा। अगला है दोस्तों राखीगढ़ी। इसकी खोज 1968 ईस्वी को किसने की थी? सूरजभान व रफीक मुगल महोदय ने की थी। यह जिंद जिला हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी की खोज 1969 में हुई थी। राखीगढ़ी की जो खोज हुई थी वो 1969 में हुई थी। अगला है सुरकोटड़ा। दोस्तों सुरकोटड़ा सुरकोटड़ा की खोज 1972 ईस्वी को किसने की? जगपति जोशी जी ने। और यह दोस्तों कहां पर है? कच्छ, गुजरात में। अगला है दोस्तों बनावली। इसकी खोज 1973 ईस्वी को R.S. बिष्ट महोदय ने की थी। यह हिसार हरियाणा में स्थित है। अगला है दोस्तों कुणाल। इसकी खोज 1974 ईस्वी को कुणाल की खोज 1974 ईस्वी को जगपति जोशी व R.S. बिष्ट महोदय ने की थी। कुणाल हरियाणा में स्थित है।
कुड़ाल कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में स्थित। नगर किस नदी के किनारे स्थित है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला हड़प्पा, क्योंकि अधिकतर नगर सिंधु सभ्यता के किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, सूतकांगेडोर, दास्क नदी, आमरी, सिंधु नदी, रोपड़, सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर था? रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, सूतकांगेडोर दास्क नदी, आमरी सिंधु नदी पर, रोपड़ सतलज नदी पर स्थित। कुंवट दिघी, सिंधु नदी, रंगपुर, मादर नदी, रोजदी, मादर नदी, लोथल, भोगवा नदी, कालीगंगा, घग्गर, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी। अगली है दोस्तों आलमगीरपुर। हिंडन नदी, हुल्लास, हिंडन नदी, सोत का कुह, शादीकोर नदी, बालाकोट, बिंदार नदी, शंघोल, संघोल, सतलज। अगला नगर है दोस्तों संगोल। वो किस नदी के किनारे पर है? सतलज नदी के किनारे पर।
अगला है धौलावीरा। वो मनहर व मान सेहेरा नदियों के किनारे पर है। राखीगढ़ी ये घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी पे किनारे पर है। बनावली यह भी घग्गर नदी के किनारे पर है। भगतराव ये नर्मदा नदी के किनारे पर है। अगला नगर है दोस्तों माणा। ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अगला स्थल है प्रभास पाटन। ये हिरण्य नदी के तट पर है। प्रभास जो पाटन है वो हिरण्य नदी के तट पर है। अली मुराद ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा है कुड़ाल। कुड़ाल घग्गर नदी के तट पर स्थित है। दैनाबाद यह परवरा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आज हमने जो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनकी स्थिति के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों।